अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज मैं दोस्तों एक ऐसा वाक़या सुनाता हूं, है तो छोटा सा वाक़या लेकिन बड़ा सबक आमोज़ है। मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि कनाडा में वो होते हैं और उन्होंने कहा कि इंतखाब साहब मेरे पास एक बहरिया में वो डील कर रहे हैं। असल में कोई प्लॉट लेने के लिए कह रहे थे, तो मेरे पास फ़ोन आया कि यार ये प्लॉट मैं डन कर दूं, इसलिए कि वो कह रहा है कि ये ऐसा प्लॉट है जो कि बहुत मौके का प्लॉट है और बहुत ही अच्छे रेट में आ रहा है, फिर ये मिलेगा नहीं और बस आज ही मतलब इसको डन कर दें। तो मैंने कहा यार बहरिया तो इस वक्त सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पे तो आजकल लोग बेचने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदार तो बहुत कम है। तो ये मुझे तशवीश हुई, मैंने कहा मालूम करता हूँ, मुझे भेजो उसकी तफसील। मैंने जब वो प्लॉट की तफसीलात मालूम करी तो मालूम चला वो 10 लाख रुपए महंगा प्लॉट था। यानी वो 60 लाख रुपए के करीब वो बातचीत चल रही थी, जबकि उसकी वैल्यू 50 लाख के करीब थी। तो मैंने कहा कि भाई आप जो है ये अभी रुक जाए, सब्र करें। आप एक बात जहन में रखें कि इस वक्त बहरिया जो है ना वो अभी फ़िलहाल जो है ना नहीं उठता। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो बहरिया के डाउन होने से पहले बनाई थी, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज से तकरीबन जो है ना 7-8 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जो है, मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह का शुक्र है कि वो डाउन हुई, लेकिन मेरी अपनी एक सोच जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मदद फरमाई और वो एक सही साबित हुई। इसी तरह मैंने पिछली वीडियो 2 महीने पहले 1 महीने पहले फिर बनाई और मैंने कहा कि जो बहरिया में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बड़े रागे रपटे देंगे, वो बड़े ही मतलब ये कि बातें बनाएंगे। वो उनकी आप वीलॉगर्स को देख लें, वो तारीफ़ पे तारीफ़ किए जाते हैं और बस अभी सही हो रही है मार्केट, अभी तब हो रही है। और मैंने बताया था कि अभी जो है ना ये अभी मार्केट नहीं उठती। उसकी कई वजूहत मैंने पेश की, आप जाके देख लें उस वीडियो के तफसील में, क्योंकि मेरा मौजूद उस वक्त कुछ और है। तो बहरिया मैंने कहा था 1 साल तक अभी जो है नहीं उठता और अभी मज़ीद डाउन होने के है चांसेस। अभी 10-15 लाख रुपए जो है ना ये भी डाउन हुई है प्रॉपर्टी वहाँ पे है 125 और 250 गज़ के जो है ना प्लॉट्स पर। तो लिहाजा वो प्लॉट जो है मैंने कहा सब्र करो, मालूमात की तो मैंने 10 लाख का फ़र्क था। तो मैंने उनसे कहा भाई ज़रा सा कोई अगर, तो मैं आपको दरअसल ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी एजेंट कोई भी हो, मैं ख़ुद अगर प्रॉपर्टी काम करता हूं तो ये नहीं कि मैं हकीकत बता रहा हूं कि हमारे लोगों में ख़राबी क्या है। देखिए मैं भी करता हूं, लोगों को ज़ाहिर बताता हूं कि भाई ये हर की डीलर की हर कोशिश होती है कि भाई माल कभी के उसकी चीज़ कटे, लेकिन झूठ बोल के गलत बयानी करके ये चीज़ करना दोस्तों अच्छा नहीं है। जो लोग काम करने वाले हैं वो झूठ से परहेज़ करें। और ये तो कह सकते हैं, देखिए अब मैं बताऊं 2 वजूहत होती हैं आमतौर पे। वैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बेचारे वो काफ़ी इस बारे में लुटे हैं, वो खुदारा काउंटर। हमेशा मैं 2-3 बातें बड़ी अहम बताऊं। मेरे भाई हैं वो भी बाहर से आए थे, तो मैंने उनसे कहा था आप कोई भी डील करें, कोई भी मामला तय करें किसी भी प्रॉपर्टी के अलावा भी, तो खुदारा मुझसे ज़रा सा डिस्कस ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि यहाँ के मामलात को मैं जानता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में क्या किस तरह मामला चल रहे होते हैं, तो इसलिए मशवरा कर लिया करें। तो उसमें एक तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ज़ाहिर है वो सादा तबीयत के होते हैं, मालिक होते हैं और भरोसा भी कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि एक बात जहन में रखें कि किसी की भी बातों से नताइज अख्ज़ करें आप खुद। अगर उस शख्स ने कहा कि यार ये जो है ना बस जो है ना कल मिलेगा नहीं, ये तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी ये उस वक्त कोई चूना भी लगाने वाला मामला हो सकता है, किसी किस्म का धोखा भी हो सकता है। तो लिहाजा इस तरह के सौदों में आप हमेशा इस चीज़ से बचें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई सौदा बता रहा है इस तरह का, तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं तो कहता हूँ कि किसी भी किस्म की आपने गाड़ी ख़रीदनी है, मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो सेकेंड हैंड, कोई आपने जानवर ख़रीदना है कि बकरीद के लिए या आपने दुनियाई कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, तो आप अपनी जो बता रहे हैं ना उसके मुखालिफ से पूछें। मिसाल के तौर पे आप जब दुकानों पे जाते हैं ना तो दुकानदार ख़ुद बता देते हैं कि फ़लाँ इसमें जो दे रहा है उसमें क्या, मार्केट जाए तो आपको 15 मिनट में सारा चट्टा खुल जाता है। दुकानदार ख़ुद उसकी ख़राबी बता रहा होता है कि फ़लाँ जो कपड़ा मिल रहा है उसमें ये ख़राबी, मैं जो दे रहा ये अच्छा, ये तीसरी दुकान पर जाएंगे वो उसकी बुराई बताएगा, इसमें ये चीज़ है इसलिए वो पैसे कम दे रहा है। चौथी दुकान पर जाएगा वो बताएगा कि भाई असल चीज़ ये होती है, ये जो है ना इसकी कॉपी बिक रही है वगैरह वगैरह। मतलब आपको दुकानदार ख़ुद सिखा देते हैं।
तो मार्केट खुद सिखा देती है। तो आप कोई भी फैसला करने से पहले मार्केट को ज़रूर चेक करें, काउंटर चेक ज़रूर करें कि भाई ये चीज़ है, ऐसी नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं करें। मैं भी, मेरे कस्टमर होते हैं ना, बड़ा मुझसे मोहब्बत करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, आप यकीन करिए। मैं कहता हूँ नहीं, मैं एक दफ़ा नहीं खाना, ठीक है ना, हमेशा इनके मुस्तकिल बना के रखना कस्टमर। तो ये कि मैं कहता हूँ खुद चेक करें, मालूमात करें। भरोसा अपनी बात अलग है, लेकिन आप खुद चेक कर लें चीज़ों के बारे में। मैं भाई का, मेरा भाई भी होगा ना, मैं उससे कहता देखिए आप मालूमात खुद भी करें, भले भरोसा है सब कुछ, ताकि कल खुदा न करे ऊँच नीच हो तो आपको इस बात का इल्म हो कि ये चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। तो लिहाजा ये चीज़ थी जिसमें आपने हमेशा ज़हन में रखे कि ऐसा कोई बात करे ना तो आप काउंटर चेक ज़रूर करें। दूसरी बात है कि उसने ये बात कही कि मेरी जो भी वॉइस मैंने करा उसको किसी को शेयर नहीं करना, बस यहीं पे पकड़ी जाती चीज़। उसने क्यों नहीं शेयर करना भाई? उसने जब ये बात कही मेरे कान खड़े हुए कि यार इसने ये बात क्यों कही कि मेरी चीज़ को उन्हें शेयर नहीं करना। भाई क्यों नहीं शेयर करना? खैर मतलब ये है कि ये भी एक सीखने की चीज़ है कि वो जो है एक ऐसी मतलब ये कि चकाचौंध बातें कर लेने वाला या उस तरह की चीज़ें करने वाला, तेज़ और तर्रारी दिखाने वाला, इससे समझ लें कि ये कोई मामला है ऐसा। सही है, मतलब सेल्स में इंसान बात करता है, समझाता है, अपनी प्रोडक्ट के लिए ज़ुबान चलना, उसको चलाना, उसको इन्फॉर्मेशन देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि आप काउंटर चेक करें उस चीज़ के लिए, जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। भरोसा ना करें कि ये बात जो आपको प्राइस दे रहा है वो भरोसा ना करें, अपने तौर पे करें। लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा रुख भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि बाज़ दफ़ा मैं ख़ुद बताता हूँ कि देखिए एक चीज़ आई होती है ना मार्केट में। अब भैया की मार्केट तेज़ नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, चार पांच चीज़ें मिल जाएंगी, तो इस वक्त उसकी तेज़ नहीं है। लेकिन बाज़ जगह जहाँ तेज़ी होती है, जहाँ पे चीज़ मौके का सौदा आ रहा होता है और आपको इस बात की शनास है कि ये मौके का सौदा है, वहाँ पर आप ये काम करें और वहाँ पे ये होता है कि आपके सौदा निकल सकता है। तो अगर हम या कोई आपको बता रहा है कि ये देखें इस पर आप मतलब टोकन कर दें, आप इसको डन कर दें, ये हाथ से निकल जाएगा, तो वाकई वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। वो मौके का सौदा होता है, वो फास्ट मार्केट होती है, वहाँ पे होता है मामला। उस जगह जहाँ मतलब वेयर यू कैन डिसाइड, व्हेन यू कैन टेक डिसीजन एट द 11th आवर, कब, क्यों, कैसे। मतलब ये कि आप इस वक्त इस तरह कर सकते हैं जिसमें आपको खुद बात की समझ और अच्छी तरह अंदाज़ा हो कि यार इसकी मार्केट क्या चल रही है, वहाँ तो आप फैसला कर सकते हैं। लिहाजा ये बात सच है कि तस्वीर का दूसरा रुख जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप टोकन कर दें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप कंडीशन टोकन कर दें, लेकिन अगर सौदा हाथ से निकलना है तो कुछ ना कुछ टोकन कर दें। बाज़ दफ़ा अच्छे इन्वेस्टर जो है ना वो टोकन दे देते, ज़ाया भी होने कोई बात नहीं, 5, 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार ज़ाया हो जाए तो कोई मसला नहीं। ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पता होता है आगे जो मुनाफा है ना वो बहुत बड़ा मुनाफा है। तो लिहाजा टोकन देके आप चीज़ को रोक सकते हैं। तो लिहाजा आपको जब ये बात कही जाए कि टोकन है तो फिर ठीक है, चले भाई आपने टोकन कर दिया। अगर बात समझ में आ रही हो कंडीशनल टोकन कर दे कि ठीक है चले, तक कम से कम कुछ नहीं, कंडीशनल टोकन करने के बाद 2 दिन का टाइम ले ले, कम से कम 24 घंटे का टाइम ले ले, जो भी है। इस तरह भी एक तरीक़ेकार हो सकता है। अच्छा, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं ज़ाहिर है कि उनको भी ये स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि बाद दफ़ा ऐसा होता है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कराते कस्टमर को। एक अच्छी चीज़ आई होती है ना तो वो हाथ से अपना भी निकालते, अपने कस्टमर का भी हाथ से निकाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बताया करें कि तस्वीर का मतलब एक रुख ये भी है कि आपने मतलब चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, ये समझाने की बात भी होती है अपने कस्टमर्स को कि वो आप इस चीज़ को अगर आपको समझ में आ रही है ना तो आप टोकन कर दें। उससे ये होता है कि वो चीज़ रुक जाती है, कुछ टाइम इसको मिल जाता है। तो इसमें यह है कि अगर वो टोकन नहीं करेगा तो जाहिर है कि आप ही मतलब मेहनत करते रहेंगे और वो 10 जगह चक्कर लगाएगा। और अगर आपने चीज़ अच्छी दी है, वाकई आपको एतमाद है कि ये मार्केट का अच्छा सौदा है और उसको फ़ायदा पहुंचेगा, तो आप बेधड़क ये बात करें कि यार देखें मार्केट में और भी लोग हैं। और सच्ची बात ये है कि आप खुद काम करते हैं तो आप ये जानते हैं कि अगर इन्होंने किसी ने सौदा नहीं लिया तो आप किसी और को दे दीजिएगा। हम भी करते भाई, एक कस्टमर अगर राज़ी नहीं होता तो सौदा अच्छा होता है, मौके का सौदा होता है, मौके का मामला होता है, तो वो फिर हम किसी और से कहते थे कि भाई तुम जो है ना देख लो, 4 लोगों को और बता देते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो आप कस्टमर को रिकग्नाइज़ कराएं कि सौदा हाथ से निकल सकता है। तो लेकिन हकीकत में मबनी हो, झूठ, फरेब और मतलब ये कि प्राइसेस ना हो, ये इस्लाम भी पसंद नहीं करता है। इंसान का ज़मीर भी अच्छा नहीं गवारा करता है कि एक चीज़ अगर 50 लाख की है तो आप 60 लाख की, 60 लाख की तो 80 लाख की बेचें। ये मार्केट के लिहाज से ही चीज़ होनी चाहिए। कोई ख़ास तौर पे भरोसा करे
और भरोसा करके आप पे मतलब कर रहे हो, और फिर आप जो है ना किसी को मार्केट से हटकर अगर सौदा दिला देते हैं, कमीशन कम हो ज़्यादा हो सकता है, ये इस्लाम इसको जायज़ करता है। लेकिन आपके ऊपर जो है ना ये चीज़ है कि वो किसी को धोखे दे के कि आप मार्केट को हाँ, जिसको मार्केट किसी को मार्केट पता है, फिर आप उसको जो प्राइस है बेचते हैं तो उसमें कोई उसको कम ज़्यादा जो भी उसको मुनाफा आता है वो बात अलग है, या जो जितने का सौदा पड़ता है। लेकिन आपने उसको बता देना, अगर उसको नहीं पता तो बता दें, वरना उसको मार्केट पता है तो फिर आप उस पर डील कर सकते हैं, फ़बेहा आप फौरी कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है ना वो लोगों की मतलब इस तरह की, हमारे जो लोग सेल्स का काम कर रहे हैं, जो लोग एजेंट्स हैं, वो बड़ी लंबी लंबी फेंकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, झूठ की कोई एहसास नहीं होता, गलत बयानी का कोई एहसास नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं अपनी टीम से भी कहता हूँ कि झूठ बोलकर मेरे कारोबार में, मेरे रिस्क में तुम झूठ बोलकर और गलत बातें करके जो है ना वो जो है हलाल में कुछ आमेज़श ना करो हराम की। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीज़ सही है। इंसान है, फ़रिश्ता में हम भी नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन इंटेंशनली जो लोग आदत बना लें उनके लिए आसान हो जाता है सच बोलना। जिनकी आदत ना हो सच बोलने की तो फिर वो सच वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है। और जो सच के आदी होते हैं ना, उनको झूठ बोलना नहीं आता, वो पकड़े जाते हैं और झूठ की आदत ही नहीं होती इसलिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको जो है ना सच पे, और हमारी पूरी कौम को, जो काम करने वाले सबको जो है ना सच की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आपको ये फिर आपको बावर कर रहा हूँ बात के कि जब आपको कोई लालच देना, लालच, तो उस लालच में समझे कोई ना कोई धोखा है। जब कोई आपको बड़े सब बाग दिखाए और बड़ी बड़ी बातें करे तो फिर समझ ले कि यहाँ कोई मसला है, इट शुड चेक, उसको चेक हो जाना चाहिए। तो ये थी आज की मेरी इस वाक़े के ऊपर गुफ्तगू। उम्मीद है कि आपको लाइव वीडियो पसंद आई हुई। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।